स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की आजादी का जश्न मनाया गया है। The theme of independence, but the venue is different. You see, India is not the only country celebrating its independence. भारत का इंडिपेंडेंस है, उनके लिए क्या कोई मैसेज? दुश्मनी ना करें, दोस्ती करें। हमारे पड़ोसी हैं जी, वो खुश रहे, हम अपने मुल्क में खुश, वो अपने मुल्क में खुश, हमें मिलजुल के आगे तजारत। स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है इंडिया के जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। तो इसलिए बहरहाल इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, और ये बहुत बड़ी नेमत है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड के जी आपको यू कैन लिव इन अ फ्री कंट्री। 15 अगस्त है, 78 साल भारत को हो गए, 78 साल पाकिस्तान को हो गए। तरक्की के लिहाज से क्या पाकिस्तान भारत को टक्कर दे रहा है? देखिए जी, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ तो बाजे बजाए जा रही है। और बोलो एक मिनट, ओके भाई। अच्छा क्या होता है यहाँ पे? ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क़यामत आ गई हो, कोई वो इस खुशी वाला माहौल नहीं लग रहा। दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है, वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया, तराना बजा। इकबाल ने क्या कहा था? हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होके तमाशा है, पूरा दुबई हंसता रहा। ये जो 78 इयर्स गए हैं, इसमें हम पाकिस्तान के लोगों की अगर मैं बात करूं या गवर्नमेंट्स की बात करूं, हम भारत को एक पड़ोसी के तौर पे क्यों नहीं ले पाए? क्यों हमें हर वक्त यही डर लगा हुआ है 78 इयर्स से कि पता नहीं भारत ने हमें क्या नुकसान पहुंचा देना है, क्या खा जाना है उसके साथ। वी शुड ऑल बी थैंकफुल कि जी वी लिव इन फ्री कंट्रीज, और फिर उसके बाद के जी प्रोबेबली वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेसेस ऑन मदर अर्थ। तो ये भी फिर एक इंटरेस्टिंग डिबेट है कि जी घर पूरी कायनात में सिर्फ मदर अर्थ ही है। है, उनको क्या कहना चाहते हैं उनके यौम आज़ादी पर? क्योंकि वो सारे तो डेफिनेटली विश करते हैं पाकिस्तान को भी इसकी यौम आज़ादी। उनको हम यही कहना चाहेंगे कि अपना जो गांधी है उनको दुआएं दें, वो आज़ाद हो गए हैं। हम यही है तो बाजे बजा रहे हैं सारे, ये आज़ादी तो नहीं है, ये दुआ करें गाज़ी आज़म की तरफ कि अल्लाह उनको अजर दे, जन्नत में जाना। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है। बात मुआशी फ्रंट से आने वाली खबरों पर करेंगे, जिनके मुताबिक जुलाई 2025 के दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा 44% तक बढ़ गया है, जिसकी वजह दरामदात में इजाफा बताया जा रहा है। हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बातें तो हम तब करें ना जब हम उनसे ज्यादा बड़े हों। बंदा किसी बड़ा एक अच्छे से इंसान सेलिब्रेट करता है, पर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। बस ऐसे जैसे पेंडू लोग उठ के आए और बस बाजे बजाई जा रहे हैं। हम तो शिकार कौन है? अच्छा, फिर उधर से लोन मिल गया, उसके बाद कौन है? और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक? पाकिस्तान में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, यानी मुल्क छोड़ने वाले नौजवान उनमें इजाफे के हवाले से अब खबर ये आ रही है कि बरतानिया में सियासी पनाह यानी कि असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम हासिल करने वालों में पाकिस्तानियों का अव्वल नंबर। लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग अपनी जो जनरेशन है, हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आजादी का मेन मकसद क्या है, सही बात, ठीक है। हमने ये बच्चों को नहीं समझाया, हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है, और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है, सही बिलिंग्स करनी है बाइक पे, और आते जाते लड़कियों को छेड़ना है, रिक्शों पे जाना है। और लड़कियां भी वही घर से निकलती हैं जो कहती हैं मैं छेड़ो। पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं इंडिया वाले, इस वजह से वो सारी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इस वजह से वो हर बंदा उनको प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटी देगा तो वो उनके साथ बिजनेस करेगा। इस वजह से पूरी दुनिया में उनका जश्न दिन मनाया जा रहा है। हाँ। हम एक पोर कंट्री है, इस वजह से हमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही कि इस वजह से हम हर बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर बंदे से कर्जा लिया हुआ है। सबसे बड़ा रुपया, मतलब इंडिया की इकोनॉमी में रुपया है, तो मतलब जो 15 अगस्त को जब रात्रि में पूरा भारत जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हाय हाय मच रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को जहां 14 अगस्त के उसके स्वतंत्रता दिवस पे, तथाकथित स्वतंत्रता दिवस पर बसता तो उसका जन्म दिवस है, पर किसी भी देश ने, किसी भी राष्ट्र या किसी भी एक छोटी मोटी हस्ती ने भी उनके स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें कोई बधाई या कुछ भी नहीं कहा। वही भारत
को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने वालों की झड़ी लग गई। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर के पूरे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष थे। राष्ट्रों ने अपनी तरफ से भी अपने देश में कुछ विशेष प्रबंध कर रखे थे। जैसे आपको ज्ञात होगा, यूएई में बुर्ज खलीफा पर भारत का तिरंगा झंडा लहराना, इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस में तिरंगा कलर में लाइट जलाना, वहीं रशिया में रेड स्क्वायर पर तिरंगा लाइट लगाना आदि कई प्रबंध अपने देशों ने कर रखे थे, जिससे भारत के प्रति उनकी कृतज्ञता व उनकी मित्रता को वह परिभाषित कर सके। जहां भारत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था, वह पाकिस्तानी इस बात को किलस रहे थे कि कोई हमें क्यों नहीं पूछता है। स्पष्ट रूप से मित्रों, जहां भारतीय जब कभी भी किसी अन्य देश में जाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था, उसकी संस्कृति को रिच यानी कि बुरा पड़ा करने का काम करते हैं। उसकी जो संपन्नता है उसमें योगदान देते हैं। भारतीय इंजीनियर्स, डॉक्टर, लेखक और ऐसे महत्वपूर्ण काम करते हैं, वो पदों पर बैठते हैं और उस देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं अपनी घटिया और दोगली सोच लेकर के ही जाते हैं कि इस्लाम प्रचार करना है और सब काफिरों को मार देना है, गंदगी फैलानी है। और वही जो घटिया दो पैर वाले सुअर की मानसिकता हो सकती है, उसी सुअर वाली मानसिकता को लेकर के ये घटिया लोग हर देश में जाते हैं, वहाँ चीजा लेदर ही मचाते हैं। अब इस प्रकार के लोगों का कोई स्वागत करेगा, उन्हें कोई बधाई देगा, या सोचना भी स्वयं में एक मूर्खता ही है। लेकिन पाकिस्तानियों से बुद्धिमत्ता की आशा रखना भी आज किसी बौद्धिक व्यक्ति का काम तो है नहीं, या कोई समझदार व्यक्ति पाकिस्तानियों से तो आशा रखने से रहा कि वो बुद्धिमत्ता का कोई कार्य करेंगे। तो इसी बात को लेकर के यह पूरा वीडियो था कि किस प्रकार से पाकिस्तानी बता रहे हैं कि कोई हमें क्यों नहीं पूछता, और पाकिस्तान को लात क्यों मारी जा रही है, भारत की टूटी क्यों हर जगह बोल रही है, क्यों हर देश का राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भारत को स्वतंत्रता दिवस पर, उनके गणतंत्र दिवस पर यानी कि रिपब्लिक डे पर बधाइयां देते रहते हैं। भारत के किसी भी पर्व त्योहार पर दूसरे देशों में भी इन पर्व त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, चाहे वह होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो या जगन्नाथ रथ यात्रा भी कई देशों में तो फेमस हो चुकी है। वही रक्षाबंधन जो हाल ही में भी संपन्न हुआ, तो दुबई के शेखों ने भी राखियां बनवाई थी। वहीं यूएस वगैरह में तो रक्षाबंधन एक नेशनल हॉलीडे घोषित कर दिया गया है और जिन छुट्टियां रहती हैं कई स्टेट्स में। तो ये कारण है भारत के लोगों की मेहनत और उनके सदव्यवहार का, जो अन्य देशों में जाकर के वहाँ की संस्कृति का आदर सम्मान करते ही देश की उन्नति में जो योगदान देते हैं। ये उसका परिणाम है कि आप जब किसी को सम्मान दोगे, किसी के लिए अच्छा करोगे, तो वह भी आपके विषय में अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आती है और ना ही आने वाली है, क्योंकि ये बुर्बक एक तो अपनी ही बहन बेटियों से शादी कर करके इनकी मति मारी जा चुकी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि स्वयं के ही ब्लड लाइन में विवाह नहीं करना चाहिए, अपने ही खूनी संबंधों में विवाह नहीं करना चाहिए। इससे आने वाली जनरेशन विच्छिन्न पैदा होती है, मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से भी। और पिछले 75 वर्षों में पाकिस्तानियों ने जिस प्रकार से अंतर ग्रह विवाह किए हैं, अपने घर परिवार में अपनी बहन बेटियों से विवाह किया है, उसके कारण अभी पाकिस्तान पूरा मुल्क ही ज़ॉम्बी राष्ट्र बन चुका है। और यह लिटरली एक ज़ॉम्बी राष्ट्र बन चुका है, इसमें कोई उपहास करने जैसी बात नहीं है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।